मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच ओले गिरे। जी हाँ, और इसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पारुल, आप देख रहे हैं अनादि विशेष और आज बात करेंगे राहत भरी बारिश। भीषण गर्मी के बीच बारिश हुई, ओले गिरे, बारिश और आंधी का दौर शुरू हो गया। गुरुवार को भोपाल, ग्वालियर समेत 15 से ज्यादा जिलों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। उमरिया, मुरैना में भी ओले गिरे हैं। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर समेत 17 जिलों में अलर्ट जारी किया है। बता दें, भोपाल में तेज आंधी चलने से कोलार रोड समेत कई इलाकों में पेड़ भी उखड़ गए। देर रात तक प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला रहा। यूपी में पिछले 3 दिनों से मौसम बिगड़ा हुआ है। गोरखपुर, देवरिया में बारिश हो रही है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। गुरुवार देर रात लखनऊ, सीतापुर और गोंडा में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। गाजियाबाद, नोएडा, ललितपुर, आगरा और मथुरा में जमकर ओले गिरे। 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। वहीं आज 62 जिलों में आंधी और बारिश गिरने की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के सभी संभागों में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इससे पहले रायगढ़ और गरियाबंद जिले के कई इलाकों में भीषण गर्मी के बीच जमकर ओले गिरे। गरियाबंद में ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि नेशनल हाईवे और खेतों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बीते 24 घंटे के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है। तो देखिए, कल जो बारिश रही उसने तमाम जगहों पर नुकसान भी पहुंचाया है, तो टेम्परेचर में कमी भी आई है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन जिस नुकसान का आकलन हम कर रहे हैं, खेतों में चादर की तरह ओले की एक परत जम जाना, और उसके अलावा अब जब ये मौसम दोबारा से बदलेगा, गर्मी और उमस की वजह से लोगों को परेशानियां होंगी। मरीजों का तांता आप अस्पतालों में देखेंगे। आइए राजधानी भोपाल की हम बात कर लेते हैं। भोपाल के आसपास के इलाकों में भी खूब बारिश हुई है। कई जगहों पर तो ओले गिरने की भी खबर है। दिव्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिव्या, मध्य प्रदेश में राहत भरी बारिश, अलग अलग जगहों पर कहीं ओले तो कहीं आंधी, नुकसान भी हुआ है, लेकिन लोगों को टेम्परेचर यानी गर्मी में राहत भी मिली है। और इसी के साथ जैसे कि मैंने आकलन बताया कि हर बार ऐसा होता है, बीच गर्मी में अगर बारिश हुई तो उसके बाद की परेशानियां बहुत ज्यादा दिक्कत देती हैं। जी बिल्कुल पारुल, जिस तरह से कल बारिश हुई है और काफी तेज बारिश हुई, कई जगह ओला पाला हुआ, ओला गिरा, और जो भोपाल के आसपास भी कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई, जिसका कारण काफी नुकसान हुआ। इससे लोगों को तो राहत मिली है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 44 के आसपास तकरीबन पहुंचने की कगार पे था। तो कल जिस तरह से एकदम से मौसम बदला है, मौसम ने यू टर्न लिया, तेज हवाएं चली, बारिश हुई, बिजली कड़की, इससे कुछ समय की राहत मिली है। लेकिन ये वाकई में जो राहत है वो कुछ देर की ही थी, क्योंकि अभी दिन का तापमान आप देखेंगे तो आपको वो गर्मी की चुभन तो है ही, लेकिन उमस भी है, और यही दोनों चीजें अब आपको सता रही है। और सबसे बड़ी चीज कि अब जो ये उमस है ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। और जैसे कि गर्मी मई और जून की बात करें तो मई और जून में बीमारियों की शिकायतें ज्यादा आती हैं, जैसे कि डायरिया, लू लगना, हीट स्ट्रोक, और जो है और भी तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, उसके कारण जो है अस्पतालों में काफी भीड़ लगती है। और अभी स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है पारुल, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं सरकारी, इसमें समर वेकेशन चलता है, जिसमें मई में 50% डॉक्टर छुट्टी पे जाते हैं और जून में 50%। इसके कारण जो सरकारी अन्य अस्पताल है उन पे वर्कलोड बहुत आता है। एक तो मौसम ऐसा बिगड़ रहा है, उससे से जब डॉक्टर नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है जो सरकारी अस्पताल में लोग जाएंगे उन्हें परेशान होना पड़ेगा। और अभी की बात करें, जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि अगले 4 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहेगा, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होगा। फिर से आपको बूंदाबांदी, बारिश, ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है, और उसके बाद फिर से जो गर्मी का दौर है वो शुरू हो जाएगा, लू चलने लगेगी, हीट स्ट्रोक। और इस बार तो सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय बने हैं जो नाइट बर्न जो बने हुए हैं, कि पहले तो गर्मी में दिन में लू चलती थी, लेकिन इस बार तो रात में भी लू चलने की जो है प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं, फोरकास्ट दिए जा रहे हैं। ऐसे में जो गर्मी है वो बहुत बड़ी विकराल बन चुकी है, और कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त है। और ये जो अभी जो मौसम में बदलाव आया है ये कुछ समय का है, लेकिन ये भी कहे ना ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ना उन किसानों के लिए अच्छा है जिन्होंने
बड़ी मेहनत से किसान जो अपने खेतों में खेती किसानी की थी, अनाज बोया था, उनका जो नुकसान हुआ उसके फुटेज तो लगातार सामने आ ही रहे हैं। कई जगह ओले के कारण जो है पूरी जो फसल है खड़ी की खड़ी वो बिक गई है, और जो गेहूं उपार्जन के लिए, बेचने के लिए, बिक्री के लिए लाइन में लगा हुआ था वो भीग गया है। उसके कारण किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। तो अभी फिलहाल किसानों के नुकसान का आकलन लगाना मुश्किल है, लेकिन ये बात सही है कि ये जो राहत है ये कई लोगों के लिए जी का जंजाल है। बिल्कुल, ये राहत नहीं, कई दफा इसे आप आफत भी कह सकते हैं, क्योंकि गर्मी से तो निजात ये दे रही है, लेकिन बाकी जगहों पर इसने तबाही मचाई हुई है। आइए, बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से, साथ ही हमारे साथ मथुरा से विष्णु जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, आपकी तरफ रुक कर रही हूँ, छत्तीसगढ़ में क्या हालात रहे, क्योंकि जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं टेम्परेचर तो डाउन हुआ है, लेकिन बाकी चीजें अगर देखिए तो किसानों की फसलों से लेकर आने वाली बीमारियों की दस्तक, ये तमाम चीजें रहेंगी जिस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। किस तरह की बारिश रही, कहाँ कहाँ ओले गिरे, किसानों को क्या नुकसान हुआ है? जी देखिए, बारिश जरूर हुई है। कुछ जगहों पर देखिए, पहले दक्षिण के क्षेत्रों पर बारिश हुई थी और उसके बाद अब ये बारिश जो है वो मध्य क्षेत्रों में भी आई है। मध्य छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर समेत जितने भी बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव की सभी मध्य के सभी क्षेत्रों में यहाँ पर अच्छी बारिश हुई है। और मौसम विभाग की अगर बात करें तो आने वाले 5 दिनों तक इसी तरह की गरज चमक के साथ जो है वो बरसात, तेज हवाएं और वज्रपात जो है वो होते रहेगा। अगले 5 दिनों तक गर्मी से जरूर राहत मिली है। जो 42-45 डिग्री की गर्मी थी वो अब कम होकर 47 और 48 में आ गए हैं, तो थोड़ी गर्मी से राहत जरूर लोगों को मिली है। हाँ, कुछ इलाकों में जहां बारिश हुई है, जहां पर जो रबी की फसल भी लगाते हैं, जो गर्मी की जो फसलें होती हैं वो जो लगाई जाती है, उससे थोड़ी तेज हवाओं की वजह से जो फसलें थी वो कई जगहों पर नुकसान हुई। लेकिन जिन जगहों पर तेज हवाएं नहीं है और सिर्फ बूंदाबांदी बारिश हुई है, उन जगहों पर किसानों को थोड़ी राहत भी मिली है, क्योंकि जिन जगहों पर बोर सूख चुके थे, जिन जगहों पर पानी की समस्याएं थी, उन जगहों पर पानी आने से कुछ जगहों पर राहत अच्छे से मिली है। लेकिन तेज हवाओं की वजह से कई फसलें जो है वो उखड़ी भी हैं। तो अलग अलग प्रतिक्रिया रही है छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग संभावनाएं हमें देखने को मिली है। कई जगहों पर नुकसान हुआ, कई जगहों पर राहत भी किसानों को मिली। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो बरसात और जिस तरह मौसम में गिरावट आई है उससे लोगों को काफी सुविधाएं यहाँ पर मिली है, थोड़ी गर्मी से भी राहत मिली है। तो ऐसे मिली जुली प्रक्रिया रही है। हालांकि जिस तरह मौसम में अचानक से जो बदलाव हुआ, इससे ये देखा गया कि कुछ लोगों की तबियत जरूर इस समय बिगड़ते हुए हमें दिखाई दी। कुछ समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर हुई, क्योंकि अचानक से जब मौसम में बदलाव हुआ, लोगों को गर्मी की आदत थी, अचानक से मौसम में बदलाव, बारिश और उसके बाद वापस से गर्मी जो है, एक गर्म तवे में पानी छिड़कने के जैसा ये जो बरसात से अचानक जो हुआ, इससे लोगों की तबियतें थोड़ी सी बिगड़ी। जो मौसम, जो स्वास्थ्य है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें जरूर हुई। तो इन्हीं जब चीजों को देखते हुए जो सलाह दी गई थी कि ठंडा पेयजल या फिर जिस तरह से घरेलू उपचार जिस तरह होते हैं, नींबू या फिर दही या जिस तरह की चीजें जो है वो आप घर में रहकर आप ये कर सकते हैं, जिससे खान पान को सुधारने की, ज्यादा मिर्च मसाले और इस सब चीजों को लेने से मना किया जाता है। हमने डॉक्टर से भी चीज को लेकर सलाह जब की थी तो उन्होंने भी कहा था कि गर्मी का मौसम है तो उसे देखते हुए ज्यादा मिर्च मसाले और जो चीजें होती हैं उसे ना ले, ठंडी चीजों का उपयोग करें, क्योंकि गर्मी का उपयोग और मौसम में जो लगातार बदलाव हो रहा है उससे आपके स्वास्थ्य को, इससे आप स्वयं पहला जो केयर करेंगे वो स्वयं करेंगे, बाद में डॉक्टर्स और चीजें आएंगी। तो इस तरह मिलीजुली प्रतिक्रिया छत्तीसगढ़ की रही है और आने 5 दिनों में भी इसी तरह मौसम में बदलाव लगातार देखे जाने को है। 40 अधिकतम तापमान 40 डिग्री बताया गया है और न्यूनतम 30 डिग्री तक का गिरावट जो है आने वाले समय में देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो मौसम ने यू टर्न लिया है, उसके बाद कई जिलों में अभी भी आगे भी मौसम को लेकर बताया जा रहा है कि कुछ यही हालात रहेंगे। आइए, मैं रुक कर रही हूँ मथुरा का, मेरे सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, क्या हालात हैं, टेम्परेचर बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि जिस तरीके से जो मौसम ने यू टर्न लिया है, थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन ओले और तेज बारिश पे हुई है, हालात कितने गंभीर दिखाई दे रहे हैं धरातल पर? जी जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जैसे तेज तपन यहाँ देखने को मिल रही थी, जिसको लेकर यहाँ काफी श्रद्धालुओं में भी गिरावट देखने को मिल रही थी। मथुरा में भी श्रद्धालुओं की भीड़ में भी काफी गिरावट थी। 2 दिन के बाद जो मौसम ये चेंज हुआ, मौसम चेंज के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ में भी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ मंदिरों में भी पहुंचने लगे हैं। जी बिल्कुल,
अभी जिस तरीके से जो ओले पाला गिरा है, किसानों को क्या नुकसान हुआ है, कोई आकलन दिया है प्रशासन की तरफ से? कितने एकड़ फसल प्रभावित हुई है और कौन सी फसलें प्रभावित हुई हैं? किसानों के क्या हाल है? नहीं, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जैसे कि अचानक की बारिश हुई है, इसके हमारे किसानों में एक माहौल का भी देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत जो फर्क पड़ा है वो सब्जी की जो फसलें होती है उनमें ही थोड़ा सा फर्क देखने को मिला था। बाकी अन्यथा सभी किसानों के चेहरे पर खुशहाली देखने को मिल रही है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपकी तरफ। उमरिया से मेरे सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, ओलावृष्टि की खबरें यहाँ पर भी हैं और यहाँ फसलों को कितना नुकसान हुआ है? देखिए, आने वाले समय का आकलन तो कर ही रहे हैं हम, लेकिन फिलहाल किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। जी जरूर, किसानों के माथे में चिंता की लकीरें स्वाभाविक होने का। अचानक मौसम ने जो बदलाव लिया है और जो मौसम ने जो बदलाव लिया है वो सबसे ज्यादा चिंताजनक की बात अगर माने तो ये किसानों के लिए है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब ये सुबह जब कल ये ओले और ये पत्थर जब गिरे, शाम को तेज हवाएं चली, हवाओं के साथ में रोड में जो लगे हुए जो पेड़ थे वो रोड में आकर के गिर गए। बड़े बड़े पेड़ रोडों में गिर गए। कई जगह देखा गया कि कई घंटे रास्ते जाम भी हुए हैं। वही बात अगर आप मुद्दे में अगर आए तो यहाँ पे जो केंद्रों में जो किसानों के द्वारा जो गेहूं खरीदी केंद्रों में जो फसल रखा गया है, सबसे ज्यादा उन पर नुकसान वहां पे पहुंच रहा है, वही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, नुकसान भी है। तो देखिए, जो स्थितियां बन रही हैं, राहत भी है, खतरा भी है, मौसम का ये डबल अटैक भी है। वापस आ रही हूँ, दिव्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या, हाल ही में मध्य प्रदेश में जो घटना हुई जबलपुर के बरकी डैम में, वो भी कहीं ना कहीं इस मौसम की वजह से ही थी। अगर आंधी तूफान का इतना आंकलन नहीं होता, इतने बहाव का आंकलन नहीं होता, तो शायद ये घटना नहीं घटती। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लोगों की लापरवाहियां भी हैं। बिजली गिरने के बाद लोगों की जानें चली जा रही हैं। कई बार विशेषज्ञों की तरफ से बताया जाता है कि अगर बिजली गरज चमक हो रही है तो आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे स्पॉट्स पर जा रहे हैं जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, इस तरह के आपको बोट राइड करनी है, क्रूज राइड करनी है, तो ये थोड़ी सी सावधानियां मुझे लगता है प्रशासन की तरफ से भी जारी करनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जो नाविक होंगे, वो कमाने की वजह से शायद उनको लगा होगा कि बहुत ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन इतने सारे लोगों की जानें भी गई हैं। ये मौसम की वजह से ही, मुझे लगता है लोगों को जागरूक रहना चाहिए और ऐसे आंधी तूफान में बचकर रहना चाहिए। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया? जी बिल्कुल पारुल, आपका कहना ठीक है। बरगी में जो कल हादसा हुआ है वो ये चक्रवात आया, इस कारण जो आंधी चली है, और जैसा कि हम लोग रोज बात करते हैं कि जो मौसम विभाग है उसके द्वारा फोरकास्ट जारी किया जाता है कि मौसम कैसा रहने वाला है। ये फोरकास्ट जारी किया था, येलो अलर्ट जारी किया गया था कि वहाँ आंधी चलेगी 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। उसके बाद भी उस बोट को वापस नहीं ले जाया गया। और आज जो तस्वीर आ रही है वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि हर किसी के आंखों में आंसू आ जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। जिस तरह की विभत्स जो तस्वीरें आ रही है, इतनी सारी मासूम जानें चली गई है, ये वाकई में तकलीफदेह है। लेकिन ये बात भी सही है, सबको यही लगता है कि कभी हादसा होगा तो वो दूसरे के साथ होगा, हमारे साथ नहीं होगा। आप जब भी कभी बोट क्लब जाती होंगी तो वहां आपने देखा होगा कई बार जब मौसम खराब होता है उसके बाद भी बोटें चलती हैं, और लोग भी जो है काफी लापरवाह रहते हैं। कई बार इस लापरवाही का हद जो स्तर ये भी होता है कि लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर, बिना जो सेफ्टी गार्ड है, जो जैकेट है उसको पहने बिना बोट से सवार हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। और ये जो बुरा मामला हुआ है, इसके बाद माना बताया जा रहा है कि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो बोटों का संचालन है फिलहाल रोक दिया गया है। क्योंकि क्रूज के साथ जो घटना हुई आखिर क्यों हुई, क्या ये क्रूज पुरानी थी, क्या संचालन जो चला रहा था वो ठीक नहीं था, तमाम कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनकी जांच अब जरूरी है। लेकिन एहतियात के तौर पे अब ये जो आज मुख्यमंत्री ने भी जब मीडिया से बात की तो उन्होंने भी यही बात कही कि इस घटना से हमें सबक लेना चाहिए, और हम भविष्य में यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा हादसा ना होगा। और जब भी कोई नाव की सवारी करेगा, बोट में जाएगा, तो कम से कम लाइफ जैकेट पहनेगा जिससे इतनी हादसे ना हो। हालांकि इस मामले में जांच होगी। अब अभी जो है मौसम की अगर बात करें तो मौसम अभी भी जो है कहा गया है कि अगले आने वाले 2-3 दिन भी जो है मौसम बिगड़ा रहेगा। तो ऐसे में जो है अब उम्मीद करेंगे कि जो शासन है
वो जो भी फोरकास्ट जारी होता है, जो भी पूर्वानुमान जारी होता है, अलर्ट जारी होता है, उसको गंभीरता से लेकर उसकी मुनादी कराएंगे। और जो लोग ऐसे समय में मौसम का लुत्फ लेने के लिए तटों पे जाते हैं, चाहे वो बोट क्लब में आप देखेंगे जो लेक व्यू है उसके भी जो गहराई वाला एरिया, उसमें कई बार लोग चले जाते हैं। तो ऐसे में उसमें रोक लगेगी और लोग भी समझेंगे। जो तस्वीरें बरगी बांध की निकल के आ रही है, बहुत दिल दहलाने वाली है। उसके बाद उम्मीद कर सकते हैं जो लोग घूमने जाएंगे वो भी ये मौसम का ख्याल रखेंगे कि अगर मौसम खराब है तो वो ऐसा कोई रिस्क ना लें। बिल्कुल, लौटूंगी आपकी तरफ। दीपक की तरफ हम वापस चल रहे हैं। ओलावृष्टि यहाँ पर जब हुई तो कितनी देर तक हुई, क्योंकि कई जगहों पर ये बताया गया कि सफेद चादरें बिछ गई खेतों में ओले की वजह से। इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। और अब आगे मौसम को लेकर जो आशंका, क्योंकि 4 मई तक ऐसे ही बताया जा रहा है, इसको लेकर आगे प्रशासन की तरफ से कोई रोड मैप, कोई प्लानिंग? जी, अगर ओले की अगर बात करें तो तकरीबन सुबह कई घंटे ओलावृष्टि हुई है और ये ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के लगभग पूरे जिलों में ओलावृष्टि देखी गई है। कई घंटे ओलावृष्टि हुई है, साथ साथ बरसात हुआ है। अगर विभाग की अगर बात करें तो यहाँ पे जो अभी जो कलेक्टर जो पदस्थ हुई है हाल में ही, और जैसे ही उनको इस बारे में जानकारी मिली, वो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसलों को देखने के लिए, किसानों की समस्याओं को जानने के लिए वहां तक उनके पास वो पहुंची हैं। और जिस वजह से काफी किसान जो परेशान किसान है उन्हें आश्वासन भी दिया गया है कि विभाग के द्वारा, हमारे द्वारा आप लोगों की कुछ न कुछ सहायता फिलहाल अभी की जाएगी। जी बिल्कुल, ठीक है, मैं लौट रही हूँ। अभी हम जिस घटना का जिक्र कर रहे थे कुलभूषण, कहीं ना कहीं सावधानियां तमाम जगहों पर बरती जानी चाहिए। और अगर 4 तारीख तक ऐसा ही मौसम रहा, आंधी तूफान जैसी स्थितियां बनी, तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। क्या प्रशासन को इस मामले में किसी तरह से जानकारी आप लोगों को मिल रही है, प्रशासन की तरफ से जनता को मिल रही है? देखिए, ओलावृष्टि की बात करें तो रायगढ़ और गरियाबंद के जिले थे जहां पर भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई थी। जिस तरह से आपने कहा कि एक सफेद चादर जो है वो इलाके में पूरी तरह से बिछी गई थी। उन क्षेत्रों में वहां पर किसानों के फसलों से लेकर तमाम बहुत सी ऐसी चीजें थे जिसको काफी नुकसान पहुंचा था। गरज चमक की भी काफी वहां पर अंदेशा लगाए गए और आने वाले 3 से 4 दिनों तक लगातार आंधी तूफान के अलर्ट भी वहां पर जारी किए गए। इस चीज को लेकर प्रशासन द्वारा भी वहां पर अलर्ट जारी किया गया है कि कोई भी बिना वजह जो है वो घर से बाहर ना निकले। भले ही गर्मी से राहत मिली है, लेकिन लगातार जिस तरह से मौसम बदलाव है और जिस तरह से आंधी तूफान आ रहे हैं, क्योंकि बिजली भी वहां पर गिरी है कुछ इलाकों पर, तो लोगों को सेफ्टी के लिए वहां पर कहा गया है। किसानों को खास तौर पर हिदायत दी गई है, अगर जरा सा भी मौसम में बदलाव देखते हैं तो वो खेतों पे ना रहें, वो किसी जो साइड होते हैं उन जगहों पर आ जाए, या फिर जो पक्के मकान है उनके अंदर रहें। जितना जल्दी हो सके खेतों से बाहर आ जाए, केवल काम करने के लिए वहां पर ना रहे, क्योंकि अगर लगातार उस तरह पर रहे तो सबसे ज्यादा हादसे जो है उन्हीं इलाकों पर वहां पर देखने को मिलते हैं। इस वजह से किसानों के लिए खासतौर पर प्रशासन द्वारा वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आज जैसा देखा गया कि कुछ मध्य के इलाके हैं जहां पर भी गरज चमक और तूफान की यहाँ पर सूचना दी गई थी। हमने देखा कि पिछले दिनों जब तूफान आया था और उस दौरान जब तेज हवाएं चली थी तो बिजली की तारें बहुत सी जगहों पर टूट गई थी, कई जगहों पर ट्रांसफार्मर तक ब्लास्ट हो गए थे। तो उन जगहों पर हमने देखा जो रात भर जो है वो लाइटें नहीं थी, लोगों के घर में काफी दिक्कत हुई थी। इस गर्मी के मौसम में रात भर लाइट ना रहना, लोग ने काफी सफर किया था। इस चीज को लेकर भी CSPDL को सरकार द्वारा वहां पर हिदायत दी गई, कलेक्टर द्वारा भी वहां पर बताया गया कि CSPDL की जो टीम है वो इस चीज को लेकर तैयार रहे, नगर निगम की जो टीम है वो तैयार रहे। कहीं भी अगर किसी प्रकार की अगर जरा सा भी अगर दिक्कत होता है, या कहीं वायर टूटते हैं, या कहीं पे शेड उड़ते हैं, या फिर जो पोस्टर होते हैं बड़े बड़े वो अगर उड़ते हैं, गाड़ियों के सामने आ जाते हैं, इस तरह की कोई भी अगर दिक्कत आती है तो उसे तत्काल तौर पर वहां पर जाएं और उसे ठीक करें, ना कि उसको लापरवाही बरते और वो अगर घंटों घंटों वहां पड़े रहते तो उसे और भी हादसे होने की संभावना रहती है। तो इस तरह की हिदायत जो है वो CSPDL और निगम की जो टीम है, प्रशासन की टीम को पूरी तरह से वहां पर अलर्ट किया गया कि किसी प्रकार की अगर आंधी तूफान इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो उसके लिए आप अलर्ट जारी करें। साथ ही लोगों को भी हिदायत दी गई है कि अगर इस तरह का कोई मौसम बनता है तो आप सेफ्टी रखें और जितना हो सके अपने घरों से या फिर ऑफिस से जहां भी आप हैं उनसे ज्यादा बाहर ना निकले। जी
बिल्कुल, ये जो रोड है, सड़कें हैं, वहाँ पर लोगों की आवाजाही होती है, उनके करीब ही बहुत बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए हुए होते हैं और ऐसी घटनाएं जब आंधी तूफान होता है तो बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएं हो जाती हैं लोगों के साथ। इस बारे में भी मुझे लगता है कि विचार होना चाहिए प्रशासन का। मैं लौट रही हूँ आपकी तरफ, दिव्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। पेड़ गिरने की घटनाएं, दिव्या, बिजली कटौती या फिर तारों का टूट जाना, अब ये सुचारू हो रहा है, इस पर काम किया जा रहा है या रात से ही काम चालू हो गया था पेड़ हटाने का? इस पर क्या जानकारी? देखिए पारुल, ऐसी पेड़ गिरने की ऐसी बहुत बड़ी घटना तो सामने नहीं आई, लेकिन कल जब बारिश हुई और जब मौसम बिगड़ा तो कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे एरियाज में बार बार पावर कट की प्रॉब्लम आ रही थी, कई बार लाइट जा रही थी। और ये तब होता है पारुल जब पूरे साल भर बिजली विभाग मेंटेनेंस के नाम पर 4-4, 5-5 घंटे इलाकों की बिजली काटता है। और जब भी कभी मौसम खराब होता है तो सबसे पहले पावर कट हो जाता है और लोग परेशान होते हैं। इसी के साथ कोलार में जो गुरुवार को वहां के प्लांट में कोई दिक्कत आई है पावर सप्लाई की, जिसके कारण आज 75 इलाकों में जो कॉलोनीज है उसे पानी नहीं गया है। तो ये जो दिक्कतें हैं वो इनका मेंटेनेंस करने के नाम पे काम तो हर पूरे साल होता है, लेकिन जब समस्या आती है तो लोग परेशान होते हैं। हालांकि रात से काम करने के लिए अमला जरूर जुटा, जो पेड़ कहीं भी जो झाड़ियां गिरी उन्हें हटाने के लिए, और जो बिजली में जहाँ की दिक्कत आई है, शिकायतें आई है बिजली विभाग के पास, उन्हें ठीक किया गया। लेकिन सवाल यही आता है कि साल भर के मेंटेनेंस के बाद ऐसी परेशानियां क्यों आती हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, साल भर के मेंटेनेंस के बाद भी इस तरह की परेशानियां लोगों को होती हैं और जैसे कि मैंने जिक्र किया, ऐसे मौसम में ऐसी जगहों से जब आप निकल रहे हो जहां पेड़ हैं या फिर बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं तो थोड़ा बहुत सावधानी से ही वहां से आप निकलिए, क्योंकि कोई भी बड़ी घटना ऐसा मौसम में हो सकती है। 50 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हवाओं का चलना तो पेड़ तो उखड़ेंगे। और साथ ही साथ जो पावर कट की समस्याएं लोगों को आ रही थी उस पर भी प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से काम शुरू हो चुका है। और अगर ऐसे में भी आपको लगता है कि आपके यहाँ अभी पावर सप्लाई नहीं चालू हुई है तो उस पर आप बिजली विभाग के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही राहत मिली है लेकिन पूरी तरह राहत नहीं है। प्रशासन की तरफ से तमाम राज्यों में ये कहा गया है कि जरूरी हो तो ही निकलिए क्योंकि घटनाएं हो रही हैं। खेतों में काम करने वाले किसानों को बिजली गरज चमक से बचने के लिए भी हिदायत दी गई है कि वो शेड में ही रहें। ज्यादातर खेतों में जब काम हो तभी जाएं, वरना वहां पर जितना कम हो सके उतना ही जाएं, क्योंकि बिजली गिरने के बाद जो मौतों का आंकड़ा होता है वो भी बहुत डरावना होता है। सेहत का ध्यान बेहद जरूरी है। अभी मौसम बदला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखना भूल जाएं और इस मौसम में आप बाहर निकलना शुरू कर दें। ये अभी भी तीखी धूप हम बाहर देख रहे हैं और हालांकि 4 मई तक इसी तरह से मौसम का परिवर्तन आप देखेंगे, कभी धूप, कभी छांव, कभी बिजली, कभी पानी। लेकिन हाँ, किसानों के लिए जरूर ये परेशानी है क्योंकि खड़ी फसलें बिक चुकी हैं और जहां थोड़ी बहुत राहत भी थी, छोटे पौधे ही थे, वहां पर ओले गिरे हैं और सफेद चादरें बिक चुकी हैं। तो प्रशासन को भी किसानों का संज्ञान लेना चाहिए। इसी के साथ फिलहाल अनादि विशेष में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्ते।